डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेकेएमएक्स में। आईआईटी 2026 सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पहला है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो आपको अल्कोहल एंड फिनॉल ईथर से आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने के लिए ज़्यादा मिल जाते हैं। लास्ट ईयर भी आपको इसका एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। इसके अलावा हमने यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सारे पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन ब्लो। तो यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। सिंपल आपको बॉइलिंग पॉइंट है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे है और यहाँ पे आपको चार स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना की पॉइंट लिख लेते हैं। की पॉइंट जिसे आप लोग हैशटैग वेस्क्यू डाल के लिखिए, वेस्क्यू। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या देखने के लिए मिला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आपकी होती है, जिसका डायपोल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देन आपका यहाँ पे होता है डायपोल मोमेंट, जिसका आपको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देन आता है आपका लंडन डिस्पर्सिव फोर्स। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें डायपोल मोमेंट लग रहा है, किसमें एलडीएफ लग रहा है। तो आप अगर सबसे पहला यहाँ पे कंपाउंड आपको स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखता है यहाँ पे पेंटेन। ठीक है, पेंटेन क्या है, यहाँ पे आपका एल्केन है और कुछ भी यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, ना आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ सिंपल आपके एक एल्केन दिया हुआ है और ये आपका नॉन पोलर है और यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, एलडीएफ, लंडन डिस्पर्सिव फोर्स। सेकंड यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फंक्शनल ग्रुप OH, और OH आपको दिख रहा है तो आपको पता चल रहा है कि जो अल्कोहल होता है उसमें आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्यूटानल यानी कि एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप ये आपका पोलर होता है और इसमें आपको दिखता है डायपोल मोमेंट। ऑक्सीजन पे डायपोल होते हैं और डायपोल के बीच में यहाँ पे आपको डायपोल मोमेंट दिखता है, जिसमें यहाँ पे एक दूसरे को रिपल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है डायपोल मोमेंट। अब फोर्थ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आपको अच्छी खासी यहाँ पे रेजोनेंस होती हुई दिखेगी। साथ में आपको डबल इलेक्ट्रोनेगेटिव दो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो अगर हम सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस पे, तो आप देखोगे जो फोर्थ वाला होता है उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रेजोनेंस भी हो रहा है। अच्छा, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा आपका, फोर्थ। फिर आपका होगा सेकंड, फिर डायपोल, तो आपका फिर आता है यहाँ पे थर्ड वाला, फिर लास्ट आता है आपका एलडीएफ यानी कि फर्स्ट। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड नहीं, ये वाला नहीं होगा आपका, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, बी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन था और नंबर गेनिंग क्वेश्चन था आपका। सो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट M and Q रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे फिनॉल ग्रुप दिया है, रिएक्शन NaOH एंड MEI से कराते हैं। तो यहाँ पे NaOH रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो यहाँ फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि न्यूक्लियोफिलिक के जैसे अटैक करता है, और MEI जो होता है आपका यहाँ पे SN2 रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे आपका सिंपली ऑक्सीजन में H हटके OMe लग जाता है। फिर यहाँ पे CH2Cl एनाडाइड AlCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपकी होती है फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका COCH3 लगता है, यहाँ पे ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन में लगता है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में लगता है। तो यहाँ पे आपका इस पोजीशन में ना लग के यहाँ पे इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिल जाता है। डायपोल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिल जाता है यहाँ, इसलिए आपका कंपाउंड आपका इस साइड लगता है। अब आता है आपका NOCl। इसको देख के आपको लग रहा है कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ये रिएक्शन होती है आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे आपका सिंपली बनता है OMe ONA प्लस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, पहले आपको OMe लगा, OMe ठीक है, फिर ये बॉन्ड लगा नहीं, ये C करेक्ट है आपका, फिर आपको D OH डबल बॉन्ड 3। तो यहाँ से आपका ऑप्शन D करेक्ट होता है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, आपको इसको पेशेंसफुली करना है और ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। तो एसिडिटी पे आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो ये आपका एसिडिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको अच्छे से कवर करके जाना है आपको। ओके, तो देखिए जो आपकी एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I and -M के।
तो यहाँ पे आप देखोगे जब पहला वाला OH, तो यहाँ पे आप एन जब आप CH2S देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपका डीलोकलाइज होता है CH2S, यानी कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन होते हैं। और पी वाला तो आप सभी ने देखा होगा, ये होता है पीक्रिक एसिड। इन सब के आपको कॉमन नाम पता होने चाहिए। पीक्रिक एसिड आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो यहाँ पे आपका पी सबसे अच्छा होगा। फिर आप NO2 में देखेंगे तो आपका NO2, तो यहाँ पे CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड पीक्रिक एसिड वर्ड सबसे अच्छा होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा N। Q और M में आप देखोगे तो NO2 है। NO2 क्या है, -M इफेक्ट को शो करता है, और -M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, तो Q ग्रेटर देन होगा आपका M के। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, P एंड QM, ऑप्शन ए यहाँ से सही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छे से रिएक्शन को रिवीजन करने के बाद इसको करिएगा। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जो कि आपका अभी लास्ट 2025 में पूछा है। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रही हूँ, यहाँ पे O3 और Zn डस्ट प्लस H2 लिखा हुआ है, ठीक है। डस्ट के साथ Zn को लिया गया है, तो यहाँ पे आपका होता है पहले ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों तरफ ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटके pH आ जाएगा, तो क्या है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाएगा। सेकंड आपको दिया है PHMBr, 2 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, यानी कि आपके यहाँ पे गिग्नार्ड रिएक्शन है। गिग्नार्ड रिएक्शन में वो आपस में रिएक्ट करता है और आपका यहाँ पे कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसको मैंने आपको हिंट दे दिया, इसको आपको खुद से करना है। ओजोनोलिसिस करके सिंपल इसमें ऑक्सीजन दोनों तरफ लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से ज़्यादा मेजर क्वेश्चन पूछे नहीं गए, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आपको दिखा है 2020 में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव को स्किप कर सकते हैं। ये टफ चैप्टर होने के साथ साथ इससे इतना क्वेश्चन गेन भी नहीं किए गए हैं। और अगर आपको अभी भी आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है प्रायोरिटी बेस्ड चैप्टर्स का, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और यहाँ पे आपको लास्ट तक आएंगे की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको एक सॉल्वेंट दिया हुआ है THF B2S6 के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले आपको कुछ BSQ लिख लेना है। BSQ क्यू पॉइंट में जो आपका B2S6 होता है, ये ओनली रिएक्ट विथ एसिड, ये केवल और केवल एसिड से रिएक्ट करता है। रिमेन बाकी सब जो होते हैं वो सेम रहते हैं। और जो B2S6 होता है ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी जगह आप लोग LiLH4 का भी यूज कर सकते हैं, बट B2S6 यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करता है और केवल यहाँ पे वो रिएक्ट करता है एसिड से। तो यहाँ पे आपको कितना एसिड दिख रहा है, केवल एक एसिड दिख रहा है, तो केवल COOH से ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे इसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करके बनाते हैं यहाँ पे CH2OH। रिमेन बाकी सब आपका सेम रहता है। तो आपको केवल यहाँ पे B2S6 की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होता है, एक मिनट, आई थिंक कुछ तो है, आपका ऑप्शन का आंसर ये करेक्ट होता है। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।